हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हमारा टॉपिक चल रहा था हार्मोन। आज हम इसमें पढ़ेंगे हार्मोन क्या है और इसकी विशेषताएं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स के बारे में कराया था। ठीक है, तो आज हम हार्मोन्स, उसकी विशेषताएं और साथ ही कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन शब्द जो है ना, वो बेलिन और स्टालिन नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और ये हार्मोन जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। और इनको ले जाने के लिए कोई भी नली, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डक्ट, ठीक है, डक्ट नहीं होती। तो ये अपना जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो रस बनाती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं, वो सीधे रक्त में डाल देती हैं और रक्त के द्वारा ही प्रभावी अंग तक पहुंचता है। तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाने वाले, थोड़ी मात्रा में बनाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो सीधे रक्त में डाल दिए जाते हैं। तो आप कहते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। फर्स्ट विशेषता, तो बहुत थोड़ी मात्रा में पैदा होते हैं, एक जगह पर पैदा होते हैं और इसका प्रभाव किसी दूसरी जगह पर पड़ता है। और ये शरीर में रक्त के द्वारा, रक्त के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा चक्कर लगाते हैं हार्मोन, और विशेष ऊतक या अंग पर ये क्रिया करते हैं। जहाँ पर इसको काम करना होता है वहाँ पर ये जाकर कार्य करते हैं। तो टारगेट ऑर्गन इसको कहते हैं। ठीक है, ये विशेष ऊतकों या अंगों पर ही क्रिया करते हैं, जिस कारण इसे निशाना अंग या टारगेट ऑर्गन भी कहते हैं। ये शरीर की क्रियाओं और इनकी अधिकता में भी तालमेल रखते हैं कि जैसा कार्य करना होता है उसी अनुपात में हार्मोन जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, अभी और डिटेल हम पढ़ेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक, इसी में देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन आ जाता है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो ये लेसन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही है। और इसमें अब जंतुओं में हम देखते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं ना, वो सारे काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। खाना खाते हैं, डाइजेशन भी हो जाता है, कहीं पे जाना हो तो वो कार्य भी हो जाता है, मांसपेशियाँ हैं वो भी हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, कहीं कोई मुसीबत आ जाए तो हम भाग भी लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, ये कौन करता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं और वो विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न करती है, और इन रसायनों को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन जो हैं वो जंतुओं के द्वारा जो सूचनाएं उनको मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप बैठे हो तो एकदम से फ़ैन गिरता है छत से, तो क्या होगा, आप भागोगे ना, आपको तो पता भी नहीं लगा कि फ़ैन गिर रहा है, तो एकदम से भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आई आपके पास। तो ये हार्मोन जो है वो एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये रसायन या हार्मोन जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि जो है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये हार्मोन बनाती है, एड्रीनलिन हार्मोन। तो हमें पता ही है हार्मोन तो सीधा रक्त में जाकर मिलता है, तो रक्त में डाल देती है। कौन सी ग्लैंड डालती है, अधिवृक्क एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनलिन हार्मोन। अगर आप इसका नाम एड्रीनलिन याद कर लो तो भी ठीक है। एड्रीनलिन ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में ही मिला देती है, और फिर रुधिर के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अब जो हमारे शरीर की ऊतक है, कोशिकाएं हैं, उनमें एक विशिष्ट गुण होता है कि वो अपने लिए आए हुए हार्मोन को पहचान लेती है कि ये हार्मोन किसके लिए आया है, कौन से ऊतक के लिए आया है। जिस ऊतक के लिए आया है वो ऊतक पहचान कर अपने हार्मोन को अपने पास रख लेगा और फिर उसी अनुसार वो कार्य करेगा। विशिष्टीकृत कार्यों को करने वाले अंगों से समन्वय कर, तालमेल कर ये हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। एड्रीनलिन
जब हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है। अब बनाती कौन है? एड्रेनलिन ग्रंथि बनाती है। कब बनाती है? जब मुसीबत आती है तभी बनाती है। तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम डेज में भी, ठीक है। जब आपके पेपर में पेपर देने में आधा घंटा रह जाता है तो एकदम से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी मेरे को लर्न करना है, ये भी लर्न करना है, तो कैसे आप में ऊर्जा आ जाती है ये, ठीक है। तो ये ऊर्जा आती है एड्रेनलिन हार्मोन के कारण आती है। तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय में होता है, तनाव में होता है, तो तब ये हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि बनाती है। तो ये हार्मोन हमारे रुधिर में स्रावित कर दिया जाता है बड़ी मात्रा में, ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना आसानी से कर सके। आपने देखा होगा जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई आपको जल्दी से कार्य करना होता है, आपके पास टाइम लिमिट होती है कि अभी अभी करना है इस काम को, तो आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी मांसपेशियाँ जो है उनको वो जल्दी से कार्य करना शुरू कर देती हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मांसपेशियों को ज़्यादा कार्य करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन हम सांस हमारी तेज़ हो जाती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो भोजन जो हमारी कोशिकाओं में पड़ा है तो उनका जल्दी से ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा पैदा की जाती है और वो ऊर्जा फिर हमारी मांसपेशियों के पास आ जाती है। और पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, पाचन की ओर कम हो जाती है, क्योंकि रुधिर की सप्लाई जब हो रही होती है तो उसका मेन पर्पस क्या है, ऑक्सीजन देना। तो अब ऑक्सीजन पाचन तंत्र को इतनी नहीं चाहिए, भोजन का पाचन तो बाद में हो जाएगा, पर जो भोजन हमारी कोशिकाओं में पड़ा है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करनी है। तो रुधिर की सप्लाई किस तरफ ज़्यादा हो जाएगी, मांसपेशियों की ओर अधिक हो जाएगी। इन अंगों की जो चोटी धमनियों के आसपास की पेशियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, तो जो पाचन तंत्र के पास जा रही हैं या त्वचा के पास जा रही हैं, तो वहाँ कर धमनी जो है ना, जब किसी अंग के पास आती है तो और ब्रीक शाखाओं में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं चोटी की धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं ताकि रुधिर उस ओर कम मात्रा में जाए, और यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर अधिक कर देती है कि भागना पड़े, या डायाफ्राम में या पसलियाँ हैं इनके स्कुंचन से सांस तेज चले, इस ओर ज़्यादा हो जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु को शरीर की जो आपातकाल स्थिति आई हुई है उसे निपटने के लिए तैयार कर देती है। ये क्वेश्चन जो था मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप आसानी से देखो कि जब आप मैं आपको बोलूँ कि आपने ये काम करके आना, तो आप धीरे धीरे काम करोगे, और अगर आपको एक लिमिट दे दे कि इतने सेकंड में आपको काम करना है, तो आप भाग के वही काम कर दोगे। तो जब आप तेज़ी से काम करोगे तब ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है पैदा, ठीक है। और ये हार्मोन फिर क्या करेगा, आपकी मांसपेशियों को ज़्यादा काम करने के लिए, आपके दिमाग को ज़्यादा सोचने के लिए काम कराएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया इंसुलिन हार्मोन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में पैनक्रियाज बनाता है। कौन बनाता है? पैनक्रियाज, ठीक है, ये बनाता है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में जो शुगर है ना, शर्करा जो है, उसके स्तर को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन कम बनता है या ज़्यादा बनता है तो हमें शुगर का रोग, शर्करा का रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं ये, ठीक है। इसमें या तो मनुष्य के शरीर में, रोगी के शरीर में शुगर कम होने लग जाती है या फिर बढ़ने लग जाती है। तो ये कम या बढ़ना इस इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। तो अब क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के हार्मोन से क्यों की जाती है? इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय या पैनक्रियाज के द्वारा उत्पन्न होता है। यह शरीर में शर्करा या शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता जितना चाहिए,
उतना नहीं होता इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में शर्करा का स्तर या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, कम हो गया तो भी पड़ेगा। तो कहते हैं इसलिए मधुमेह के रोगियों को कुछ रोगियों को, सभी की नहीं, कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि उनके शरीर में शर्करा का लेवल जो है वो नियंत्रित रहे। ठीक है, जब जिनका बढ़ जाता है ना उनमें दी जाती है ये इंसुलिन के हार्मोन का इंजेक्शन। ठीक है, तो अब आ गया अगला पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी हम कहते हैं। ठीक है, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पीयूष ग्रंथि एक गोल ग्रंथि है, मस्तिष्क के आधार पर ऑप्टिक काइज़मा के पीछे, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, और ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस पीयूष ग्रंथि का कार्य ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्टिक काइज़मा के पीछे सेल आर्टिका के में की जो कैविटी है ना उसमें बंद होती है ये, और ये शरीर का कोई ऐसा अंग होगा जहाँ पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए गए हार्मोन का प्रभाव ना हो। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि ही हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स या पैदा किए जाने वाले हार्मोनों को कंट्रोल करती है, इस कारण इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन बनाती है? ये सभी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये किडनी के से रिलेटेड है ना हार्मोन जो है वो उस पर कार्य करती है। ये ACTH, FSH, TSH और वृद्धि हार्मोन, आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इनके नाम ही याद करने हैं कि पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन बनाती है, तो इनके नाम याद करने हैं। इंसुलिन हार्मोन और थायरोक्सिन की कमी से और अधिकता से होने वाली एक एक बीमारी बतानी है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से तो मधुमेह रोग हो जाता है, अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया नाम का रोग हो जाता है। ऐसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से तो गेंगा ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है, और अधिक हो जाए तो एक्सोप्लेथेल्पिक नाम का ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारी हार्मोन्स। तो अब मैं एक डायग्राम के द्वारा दिखाती हूँ कि कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है ना, और क्या हार्मोन बनाती है। तो हमें ऐसी पिक भी आ जाती है, इसमें पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी ग्रंथियाँ हैं, तो आपने ऐसी पिक में ये ग्रंथियाँ पहचान ली हैं। तो ये है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड, थायराइड के नीचे पैराथायराइड पाई जाती है, थाइमस, ठीक है, ये लुम्बा को हम पैंक्रियाज बोलते हैं। एड्रिनल हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस भी हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो ऐसे ही अभी फिर दोबारा से बताती हूँ मैं, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि आ गई, पैराथायराइड ग्रंथि आ गई, अविटू या पैरा अविटू ग्रंथि कहते हैं, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, फिर उसके बाद अग्नाशय, पैनक्रियास, किडनी के ऊपर एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण, टेस्टिस, ठीक है, ये अंडाशय, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, अंडाशय जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अग्नाशय जो है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, ठीक है, तो आप बताओगे कि अग्नाशय जो है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है एड्रिनलिन हार्मोन बनाती है। अंडाशय ये कौन सा हार्मोन बनाता है, तो अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है।
तो वृषण टेस्टिस बोलते हैं, ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो आपने ऐसे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे भी आपको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।